क्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बुरा न्यूज़ आया, कल स्टॉक मार्केट्स गिरे। फिर एक अच्छा न्यूज़ आया। तो आज का अगर आपने ओपनिंग देखा होगा स्टॉक मार्केट्स का ना, बहुत अच्छा हुआ था। वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा था। यूएस डॉलर भी थोड़ा वीक हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया और स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस था ना, पहले के मुकाबले डाउन हो गया और बहुत सारे पैरामीटर्स भी पहले के मुकाबले डाउन हो गए। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली ये सब मार्केट्स में हुआ क्या है और साथ ही कुछ अच्छी न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इन सभी को आप अच्छी तरह से सुने, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में या फिर स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे आने वाले दिनों में इन सभी फैक्टर्स का फ़र्क पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। तो ये देखिए परफॉर्मेंस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हांगकॉन्ग का मार्केट तो कल ही खुला है तो परफॉर्मेंस तो यहाँ अच्छा आ रहा है। चाइना का मार्केट अभी बंद है। यहाँ देखिए यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और यूएस का मार्केट देखिए, ये तो कल भी मैंने आपको बताया था ना, प्री मार्केट में यूएस मार्केट्स डाउन था तो डाउन ही रहेगा और डाउन रहा भी। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा मैटर तो करता नहीं है। हमारे लिए मैटर क्या ज़्यादा करता है, प्री मार्केट, दैट इज़ फ्यूचर्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो देखिए इनका फ्यूचर्स ऊपर चल रहा था, लेकिन वो फिर थोड़ा सा बैड न्यूज़ आया ना, उसके बाद देखिए ये परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक हिट हो गया इसका। 10 ईयर जीसेक देख लेते हैं यूएस का, तो ये ऊपर जा रहा है, नेचुरली ऊपर जाएगा। मैंने कल भी इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद ऑयल देख लेते हैं। ऑयल में थोड़ा कमी आया है, जो कि एक पॉजिटिव है हमारे लिए। तो ऑयल का प्राइस जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, और जब तक ट्रंप रहेंगे मोस्टली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ऑयल का प्राइस कम ही रहेगा। यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स का भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो सुबह तो गिरा था, अच्छा खासा गिरा था, लेकिन हाँ फिर से मतलब अभी भी थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले ऊपर चला गया है ये। एनीहाउ हम जान लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में ऐसा चल क्या रहा है, क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया था मैक्सिको पे और कनाडा पे, और 10% एडिशनल टैरिफ चाइना पे लग गया था। तो स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम आ गया। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से गिरे। कल आपने देखा था क्या हुआ था। उसके बाद ट्रंप ने फिर से नया घोषणा किया कि भाई ये जो भी कनाडा और मैक्सिको पे टैरिफ है वो 1 मंथ के लिए मैं रोक रहा हूँ। 1 मंथ के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि कनाडा और मैक्सिको से इनका बात हुआ। उन लोगों ने भरोसा दिलाया कि भाई जहाँ जहाँ आपको इशू है उस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे। तो इशू क्या था, कल भी मैंने आपको बताया था। एक तो इशू है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को तुम रोको, यूएस में ज़्यादा ना आए। उसके बाद था ड्रग्स बहुत आ रहे हैं यूएस में, तो उसको तुम रोको, नहीं आना। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस के साथ, कनाडा और मैक्सिको। तो वहाँ पे भी कुछ करो। तो मोस्टली वो एग्री कर गए हैं कि भाई हम इन फ्रंट्स पे कुछ करेंगे, इसीलिए 1 मंथ का टाइम दिया गया है। तो देखिए ये ओवरऑल बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले से भी हमें पता था कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो मोस्टली ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि अपना काम निकलवा सके, ठीक है। पहले भी देखा आपने ना, कोलंबिया के केस में जो इलीगल माइग्रेंट्स थे यूएस भेज रहा था कोलंबिया ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इमीडिएटली ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई 25% टैरिफ, ठीक है। और उसके बाद बोला कि अगर नहीं मानोगे तो 1 वीक के बाद से 50% टैरिफ। तो कोलंबिया तुरंत मान गया कि ठीक है भाई, जिसको भेजना है भेज लो, हम सबको लेने को तैयार हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में भी इलीगल माइग्रेंट्स को भेजा जा रहा है, मतलब आज या कल शायद वो आ जाएंगे। यूएस से भेजा जा चुका है उनको। यूएस में देखिए इंडिया के 50 लाख प्लस लोग रहते हैं, उसमें से माना जाता है कि अबाउट 7 लाख लोग इलीगली इंडिया से रह रहे हैं वहाँ पे, इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी तो देखिए अभी क्या हो रहा है ना, कि जो वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं, मतलब इन अ वे उनको क्रिमिनल्स आप बोल सकते हैं, उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी में भेजा जा रहा है कि भाई एटलीस्ट क्रिमिनल्स को तो यहाँ पहले हटाओ। तो पहले उन्हीं को भगाया जा रहा है वहाँ से, उसके बाद देखना क्या होगा। हाँ, सबको हटाना तो पॉसिबल नहीं होगा, यूएस इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। बट हाँ, जो क्रिमिनल्स हैं एटलीस्ट उनको भगाया जा रहा है। और नथिंग रॉन्ग ना, कौन सा देश चाहेगा कि दूसरे देश के क्रिमिनल्स को वो अपने पास रखे ना, मतलब यूएस में जाके वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इट्स ओके। सो नाउ देखिए यहाँ पे ये तो अच्छी खबर है ना, मतलब यूएस ने पोस्टपोन्ड कर दिया तो वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छा खबर था। इसीलिए सुबह स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा था, और ज़्यादातर इनफैक्ट स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ आ गया कि भाई चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया यूएस पे तो इस न्यूज़ के बाद जो भी थोड़ा बढ़त आ रहा था अच्छा खासा ना, उसमें कमी आ गया। वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे ना, जैसे ही न्यूज़ आया फिर से थोड़ा मार्केट का मूड ख़राब हो गया। मतलब चाइना ने 15% लेवी लगाया है यूएस के एलएनजी और कोल इंपोर्ट पे, और 10% लगाया है क्रूड फार्म इक्विपमेंट पे, और ये स्टार्ट हो जाएगा 10 फरवरी से।
ठीक है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम किया है चाइना ने, ठीक है। उसने एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है गूगल के लिए, ठीक है। और इसमें साथ ही रेयर अर्थ जो एक्सपोर्ट्स है ना, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कंट्रोल्स लगा दिया है। तो बहुत सारे एक्शंस लिया है चाइना ने। तो ऑफ कोर्स इसके कारण मार्केट में थोड़ा निगेटिविटी आ गया कि भाई अब चाइना भी कर रहा है। तो ये ट्रेड वार, लेट्स सी, मतलब देखिए मोस्टली ये क्या चल रहा है ना, सभी लोग अपना अपना पावर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली आने वाले दिनों में ये सभी लोग आपस में बैठेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे और मामला मोस्टली ऐसा लगता है कि ज़्यादातर केसेस में सेटल हो जाएगा। उसी तरह से अब ट्रम्प ना यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ लगाने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन का तो मतलब ज़्यादातर बिजनेस यूएस से ही होता है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनका हालात बुरी तरह से ख़राब है। उसके ऊपर अगर यूएस ने टैरिफ लगा दिया उनके इंपोर्ट्स पे तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। चाइना भी देखिए ना, चाइना भी मतलब हाल उसका भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कोविड के बाद से लगातार हालत ख़राब है वहाँ पे। प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, बस्ट हुआ, वो भी अभी तक वो चल रहा है। वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो चाइना के भी हालात कोई अच्छे नहीं है। और चाइना मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है ना, एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर टैरिफ 10% तो ऑलरेडी एडिशनल लग चुका है, अगर और प्रॉब्लम होगा तो और कहीं ज़्यादा ना लग जाए, चाइना को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये ऐप आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस ऐप के थ्रू सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस देंगे और इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी सभी पे मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि कब खरीदना है, कब बेचना है, टारगेट्स क्या हैं, ये सभी कुछ पता चलेगा। और वो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप सभी पे ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इस ऐप में अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री एआई बेस्ड इंसाइट्स मिलेगा, जिससे कि अगर आपका कोई गलत इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप हटा सकते हैं, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे कि 40 लाख प्लस यूजर्स यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। यूनिवेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है और इसको ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। इस ऐप का सब्सक्रिप्शन प्लान 183 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जो कि रीजनेबल है। और ऑफकोर्स आपके लिए स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से इनके ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशन मिलेगा और साथ ही 80% डिस्काउंट मिलेगा इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। तो ऑफ कोर्स वेट किस बात का है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इस ऐप को और अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ट्रम्प एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं और ये जब भी आते हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट्स ना, वो क्या करते हैं, टैक्स कट्स करेंगे और ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ये सभी कुछ लॉजिकल है। बहुत लोगों को लगता है कि यार ट्रम्प कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रम्प अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत लोग हैं और जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। ये बात आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें। मतलब यहाँ पे बैठ के बोल देना कि अरे ट्रम्प कुछ भी कर देते हैं, कुछ नहीं पता। वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। यूएस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है ज़्यादातर पैरामीटर्स में, वहाँ के वो प्रेसिडेंट हैं। तो कुछ भी, मतलब आप लोग के कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना, कुछ भी आप लोग या फिर कुछ लोगों का सुनता हूँ ना, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब ये सब ध्यान में रखें, ठीक है। तो देखिए वो टैक्स कट इसलिए करते हैं क्योंकि भाई इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो सही है, लॉजिकल है। उसके बाद इंपोर्ट बोल रहे हैं कि भाई इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे, ये भी लॉजिकल है। देखिए टैक्स कट जब आप करोगे तो थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल होगा। तो वहाँ पे अगर आप टैरिफ लगाओगे तो टैरिफ का पैसा किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है कुछ हद तक उसको कवर अप किया जा सकता है। उसके बाद जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाओगे, टैक्स कट करो, टैक्स कट से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। उसी तरह से जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाओगे तो वहाँ भी इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जाने का रिस्क हो जाता है, क्योंकि सामान अब महंगा बिकेगा आपका जो भी बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन आप बढ़ाओ ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे रखो, एनर्जी प्राइसेस नीचे कर लो ताकि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि ट्रम्प ने तो यही बोला था कि भाई मैं एनर्जी प्राइसेस कम कर दूंगा, इन्फ्लेशन कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि, देखिए यूएस इकोनॉमी अगर आप देखें ना तो अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है।
एक होता है ना कि मतलब नदी में नाव जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, पीछे से हवा टेलविंड दे रहा है, उसको आराम से तैर रहा है। यूएस इकोनॉमी अभी इसी पोजीशन पे है। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में पहले के मुकाबले आ चुका है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक ठाक चल रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। तो ज़्यादातर पैरामीटर्स में यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। सिर्फ यूएस इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम अगर आप बोलें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है उसका डेट। तो ठीक है, अगर ट्रंप वहाँ पे डेट को कुछ हद तक कंट्रोल में लेकर आए ना, तो यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और ट्रंप को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है और मैंने पहले बताया था कि इन अ वे वो एक लकी प्रेसिडेंट है इस मामले में ना, कि बहुत अच्छा इकोनॉमी उनको मिला है। तो उनको भी ये पता होगा, या फिर उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको ये पता है, तो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ काम नहीं कर देंगे कि भाई जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उसी को बर्बाद कर दें, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में रखना चाहिए। तो ऑफकोर्स, लेकिन हाँ, ये जो भी टैक्टिक्स वो कर रहे हैं मोस्टली इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई उनको जो चाहिए यूएस के लिए, उनको जो लगता है कि अच्छा है उसको वो ले सके ना, प्रेशर बनाए ताकि भाई वो जो बोले। अब जैसे इमिग्रेंट सभी जगह भेज रहे हैं ना, तो पहले तो कुछ लोग मना कर रहे थे, लेकिन अब जब टैरिफ का डर आ गया कि नहीं भाई सचमुच में टैरिफ लग जाएगा, अब कोई मना नहीं कर रहा, भाई ठीक है जिसको जहाँ भेजना है भेजो, हम ले लेंगे ना। और भी बहुत चीज़ें इसी तरह से वो मनवा लेंगे अपना, तो यूएस के लिए अच्छा, उनके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, मतलब ये टैरिफ अभी फ़िलहाल एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ सभी पे लग जाएगा। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स है, मतलब ट्रंप अपना बात मनवाएंगे, सामने वाला अगर काफ़ी हद तक उम्मीद भी है कि मान जाएगा, तो मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टैरिफ के कारण एटलीस्ट नहीं लगता है कि आएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और यूएस के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि भाई इंडिया पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक ही यूएस जा रहे हैं, तो मोस्टली जो भी इश्यूज़ हैं उसको सेटल कर लिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए। इसके बाद देखिए, एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए क्या है ना, कि आरबीआई का रेट कट, आरबीआई का मीटिंग है, मैंने आपको बताया था 5 to 7 फरवरी, मतलब फ्राइडे को उनका पॉलिसी आएगा, बताएंगे कि रेट कट करेंगे कि नहीं आरबीआई। तो वहाँ पे देखिए, मैंने पहले आपको बताया था ना कि अबाउट 70-80% चांस है कि आरबीआई रेट कट करेगा। थोड़ा सा डर है कि यूएस में जो चल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट हाई है, यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, उसके कारण शायद ना करे 20-30%। लेकिन अब मैं उसको बढ़ाकर बोलूँगा 90% चांस है कि आरबीआई रेट कट करेगा, सिर्फ 10% ही चांस है नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, पहले तो डर हो गया ना, जब ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया, यूएस डॉलर स्ट्रांग होने लगा, तो फिर एक डर आ गया कि भाई अब तो सही में हो रहा है, तो अगर इंडिया में रेट कट होता है तो हमारा रुपया और बुरी तरह से गिर जाएगा, एफआईआईज और ज़्यादा भागेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने रिवर्स किया, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट, 1 महीने तक तो एटलीस्ट उन्होंने रोक दिया ना, तो यहाँ पे आरबीआई को एक कंफर्ट मिला होगा कि नहीं भाई, ये शायद जिस तरह से वो बोल रहे हैं उतना ज़्यादा टैरिफ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो ग्लोबली लग रहा है ना कि टैरिफ का वॉर चलेगा, तो उस तरह का प्रॉब्लम शायद ना आए, तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आरबीआई को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई अब ऑलमोस्ट 90% चांस मैं बोलूँगा कि फ्राइडे को रेट कट होगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आया उसमें कंजम्पशन पे बहुत ध्यान दिया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ठीक ठाक रहा। कल के वीडियो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था, आपको समझ में आ गया। वैसा नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट पे नेगेटिव है, कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को पर भी ध्यान रखा गया है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव है बजट, ठीक है। अब बजट मीन्स फिजिकल पॉलिसी तो सरकार ने संभाल लिया, अब आरबीआई का काम है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमारे इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट दिया जाए। वहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं, आरबीआई ने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी तो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं आरबीआई, वो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद आरबीआई के हाथ में है रेट कट करना, तो वो भी अब बहुत अच्छे चांसेस हैं कि फ्राइडे को रेट कट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा शुरुआत माना जाएगा। सो ओवरऑल फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों तरफ से इंडिया में सही काम चल रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट है ना, मतलब शॉर्ट टर्म में तो यूएस में क्या हो गया, चाइना में क्या होगा, यूरोप में क्या हो गया, मतलब किसी भी चीज़ के कारण स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। और वही हम देख भी रहे हैं ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वही मैटर करेगा भाई, आपका इकोनॉमी कैसा कर रहा है, उस इकोनॉमी में जो कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, हमेशा ध्यान में रखें। तो हमें, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यही देखना है। तो वहाँ पे तो एटलीस्ट बजट देखें या फिर आरबीआई का जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है पॉजिटिव ही लग रहा है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ आया है ना, मतलब इंडिया का जो फैक्ट्री एक्टिविटी ग्रोथ है वो 6 मंथ हाई पे चला गया है। HSBC फाइनल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो दिसंबर में 56.4 था और अब जैन में 57.7 हो गया, 6 मंथ्स हाई पे है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी देता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट मिला है। मैंने आपको बताया भी था
कि भाई बिल्कुल सेकंड क्वार्टर डूबा है, लेकिन थर्ड क्वार्टर से आप थोड़ा देखेंगे ऊपर जाएगा और फोर्थ क्वार्टर में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो वही हो रहा है ना, फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हुआ और देखिए नंबर्स काफ़ी अच्छा आया है। तो देखिए मोस्टली पॉजिटिविटी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन हाँ बाहर क्या हो रहा है उसका फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला ना फरवरी मार्च मैं आपको काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। डेली कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, और रीजंस वही होंगे जिसके बारे में ऑलरेडी कई दिनों से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो चाइना पे टैरिफ लगा रहा है यूएस ना, तो मतलब इंडिया के लिए तो एक तरह से देखिए पॉजिटिव है ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे टैरिफ लग रहा है ना, और इंडिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ट्राई कर रहा है कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो अगर चाइना का सामान काफ़ी महंगा होकर यूएस में बिकेगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज़, वो लोग रीलोकेट करना चाहेंगे कि भाई चाइना से तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है यूएस में, तो हम दूसरी जगह अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएं जहाँ की टैरिफ का प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। और इंडिया ऑफ कोर्स उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, ओनली ऑप्शन मैं नहीं बोल रहा हूँ इंडिया होगा, लेकिन हाँ एक ऑप्शन हो सकता है। एप्पल का बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है एप्पल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़ा बहुत और इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में और अपना बेस सेटल करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।